परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान के जंग में अमेरिका निर्मित अजेय समझे जाने वाले 8 पैटर्न टैंकों को अपने आर्टिलरी गन से निस्तानाबूद कर डाला था और उसके पश्चात वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिन्हें मरणोपरांत सेना के शौर्य पदक परमवीर चक्र से नवाजा गया था। उस वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई को गाजीपुर के धामुपुर ग्राम में एक दर्जी परिवार में हुआ था। आज उनका जन्मदिन उनके परिवार के लोग के साथ ही साथ पुलिस अधिकारी और अन्य लोगों ने उनके शहीद पार्क में पहुंचकर केक काटकर मनाया। इस दौरान उनके बड़े पुत्र जैनुल हसन ने अपने पिता वीर अब्दुल हमीद के शहादत की कहानी भी बताई कि कैसे जब उनकी शहादत हुई तो उनको जानकारी हुई थी। वहीं अपने पिता की जयंती पर केक काटकर जयंती मनाने पर खुशी जताया और साथ ही थाना अध्यक्ष दुल्लापुर ने भी वीर सपूत की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए केक काटकर थाना अध्यक्ष दुल्लापुर, आज मुझे वीर अब्दुल हमीद जी के बड़े पुत्र जैनुल जी ने आमंत्रित किया था। 1 जुलाई 1933 को हमीद जी का जन्म हुआ था। आज 1 जुलाई का दिन है। इनका जन्म दिवस मनाने के लिए आपने आमंत्रित किया तो मैं यहाँ उपस्थित आया था। बड़ा भव्य तरीके से इन लोगों ने जन्मदिन मनाया और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत पाक युद्ध में 1965 में हम देशवासियों के लिए वीर गति को प्राप्त हुए वीर अब्दुल हमीद जी के जन्मदिन में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। बड़ा अच्छा लगा और आशा है कि इनके शहादत दिवस 10 सितंबर को भी अवसर मिलेगा और भव्य तरीके से सबके सहयोग से शहादत दिवस मनाया जाएगा। जो आपके पिताजी जब सेना में भर्ती हुए थे, जब आपको सूचना मिली थी शहादत की, तो उसमें क्या माहौल हुआ, कैसे लोगों को जानकारी मिली? पेपर के द्वारा कई दिनों से निकल रहा था, लेकिन उनका नंबर नहीं निकलता था। 1965 के 19 सितंबर को पेपर में उनका नंबर निकला, जिससे हम लोगों को मालूम हो गया कि वो शहीद हो गए हैं देश के लिए और एक बहुत बड़ा काम करके शहीद हुए हैं। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो है उन्होंने पाकिस्तान के कई टैंकों को तोड़ा है। जो पाकिस्तान की जो टैंक बने थे वो कैसे निर्मित थी, क्या उनकी योजनाएं पाकिस्तान की रही होगी? पाकिस्तान की योजना तो ये थी कि हम इस टैंक के बलबूते पर हम दिल्ली में चल कर के चाय पियेंगे। ये पैटर्न टैंक अमेरिका के द्वारा दिया गया था, जिस पर अमेरिका को बहुत बड़ा नाज था कि इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। जिसकी चद्दर की मोटाई लगभग लोग बताते थे 36 इंच मोटी थी। वो अजय टैंक माना जाता था। उस टैंक को मेरे पिताजी ने एक आरसीएल गन, जिस पर किसी को भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा अजय टैंक जो है इस आरसीएल गन से टूट जाएगा, मेरे पिताजी ने जब तोड़ दिया तब ये मालूम हुआ कि अमेरिका का पैटर्न टैंक हमारे एंटी टैंक गन से आरसीएल गन के सामने कुछ भी नहीं है। उनका जो सपना था वहीं चकनाचूर हो गया। हाँ, पाकिस्तान का जो सपना था कि हम दिल्ली में आकर के चाय पियेंगे, वो सपना उनका चकनाचूर हो गया और उसके बाद से भी धीरे धीरे पाकिस्तान पीछे हट गया और सीज़ फायर।